प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखें और उसकी नाम को ऊंचा करें। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 16 अध्याय, उसकी 20 वचन। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, प्रभु की आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, आपका और मेरे जीवन का मालिक है, सारे जहां का सृष्टि करता है। उसका जीवित वचन है कि फिर से एक बार आपको बल देने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए आपके पास परमेश्वर के वचन को लेकर आने में प्रभु मेरे जीवन में सहायता किया, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। इस जगह में इस प्रकार से लिखा है, जैसा हमने देखा कि धन्य बनाता है परमेश्वर का वचन। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। जो व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसके जीवन में भलाई होना है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कल्याण होना है, और जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक होना है, तो उसको यही काम करना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में अपने मन को लगाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अधीन पे आना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर के वचन में लीन करना पड़ेगा, और परमेश्वर के सम्मुख उसके नजदीक में लेके आके परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसाना पड़ेगा। हमने देखा इस जगह पे कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता, उसकी भला होता है, उसकी जीवन में अच्छा होता है। परमेश्वर के वचन पे मन लगाने से, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने से। फिर से एक बार परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आप किस बात पे मन लगा रहे हैं अपने जीवन में भला चाहने के लिए? किसकी ओर ध्यान दे रहे हैं? किसकी ओर मन लगाए हैं अपने जीवन में भला चाहने के लिए? आपके जीवन में भला नहीं हो रहा है, आपके जीवन में अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस समय है कि आप परमेश्वर की वचन की ओर आए, परमेश्वर के वचन पे अपने मन लगाए और उसकी भलाई को, उसकी उपकार को अपने जीवन में ग्रहण करें। यदि आपके साथ भला नहीं हो पा रहा है, यदि आपके साथ में कोई भी जो भी कर रहे हैं आप उसके उल्टा हो जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के नजदीक आए। जो जीवित परमेश्वर है, जीवित वचन है, आप उसको अपने अंदर बसा ले और परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखें। आप यदि भला चाहते हैं तो आप परमेश्वर पे मन लगाए, उसके वचन पे मन लगाए। उसके दूसरे लाइन में लिखा हुआ, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो धन्य होता है। यदि आपको धन्य होना है तो आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। आप अगर किसी व्यक्ति पर, किसी शक्ति पर, किसी ताकत पर अगर भरोसा रख रहे हैं, आप धन्य नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ रीति से कहता है इस जगह पे कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वही व्यक्ति धन्य होता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में भलाई और अच्छाई करने वाला परमेश्वर है, जो आपके सोच, विचार, कल्पनाओं, भावनाओं को जानने वाला परमेश्वर है, जो उससे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, हर एक बात को जानता है, इसलिए आपके जीवन में भला करना चाहता है। आप उसके नजदीक में आए, आप उसके करीब में आए और उसकी भला को, उसकी भलाई को अपने जीवन में देखें, और परमेश्वर आपके जीवन की हर क्षेत्र में उस भलाई को दिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जीवित और सामर्थी है, इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाए, अपने जीवन में कल्याण पाए, भलाई को देखे। आपके साथ भला होगा, आपके साथ अच्छा होगा, परमेश्वर आपके साथ होंगे, क्योंकि आप उसके वचन पर मन लगाएंगे। इसलिए आपको अपने मन को इधर उधर ना लगाए, अपने मन को उस परेशानी की ओर ना लगाए, अपने मन को उस झूठी शिक्षा की ओर ना लगाए, अपने मन को ऐसे गलत बातों की ओर ना लगाए, अपने मन को आप ना भटकाए इधर उधर, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, उसकी वचन की ओर लगाए। परमेश्वर आपको कल्याण करेगा, आपको भला करेगा, आपके जीवन में भलाई करेगा, आपके जीवन में आप भलाई को देखेंगे और परमेश्वर को यही कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करता है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को वचन में अपने मन को लगाया है। इसलिए प्रभु के लोगों, फिर से एक बार मैं कहता हूँ, आपको परमेश्वर के वचन ही है जो धन्य बनाता है। परमेश्वर की भलाई को, सिर्फ वचन को आप अपने जीवन में बसाकर, वचन की ओर अपने मन लगाकर उसकी भलाई को आप देख सकेंगे।
नहीं तो आप उस परमेश्वर की भलाई को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की करुणा को समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे अपने बलबूते से, आप अपने तौर तरीकों से अपने जीवन में भलाई को चाहेंगे, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा। वो सीधा नहीं बल्कि उसके विपरीत हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के नजदीक में आए, आप उसके वचन को अपने हृदय पर बसाए, उसकी और मन लगाए और परमेश्वर को कार्य करने दे अपने जीवन में। उस पर भरोसा रखे, वही आपको आशीष देगा, आशीषित करेगा, धन्य बनाएगा, आपको कल्याण करेगा आपके जीवन में, आपके जीवन में भला करेगा। इसलिए उस भला परमेश्वर के नजदीक आए, उसके वचन की ओर ध्यान दे, अपने मन को लगाए, उस पर भरोसा रखे, किसी भी बात की चिंता ना करे, हर बात के लिए परमेश्वर पे भरोसा करे। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन लोगों ने, जितने भी तेरे प्रभु आपके लोगों ने सुना इस वचन को, तूने आशीष दे। किसी भी प्रकार की परमेश्वर पिता इन दिनों में परेशानी में चल रहे हैं पिता, तकलीफ में चल रहे हैं, मुसीबतों में चल रहे हैं पिता, आप उन्हें छुटकारा दे। यदि कोई बीमार से, कोई भी अशांति से, कोई डिप्रेशन से, कोई मन की अशांति से पिता परेशान है पिता, उनके मन इधर उधर भटक रहा है पिता, आपके वचन की ओर लगने पाए, आपकी ओर ध्यान देने पाए और परमेश्वर जीवन में छुटकारा पाने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता। कोई अगर बीमार से लड़ रहे, आप छुटकारा दे, हर एक बातों से आप चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।